गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आप सबका ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी में स्वागत है। जनरल का हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इसके पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 करना है। आज मैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपको समझाने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझना, लेकिन इसके पहले कुछ बातों का आप ध्यान रखना कि परचेस अकाउंट हमेशा जब भी कोई गुड्स परचेस किया जाता है तो परचेस अकाउंट को डेबिट किया जाता है, और जब भी कोई गुड्स सोल्ड किया जाता है तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है ना। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहां पर परचेस अकाउंट जो है उसको क्रेडिट करना पड़ता है। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है, उन कंडीशन को आप समझना। एक कंडीशन है गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। यदि पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किया, माल विड्रॉ किया अपने पर्सनल यूज के लिए, यदि माल व्यापार के व्यापारी ने अपने स्वयं के पर्सनल यूज के लिए निकाला है तो ऐसी कंडीशन में जो है कि परचेस अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, है ना। उसके बाद है गुड्स गिवन अस चैरिटी। यदि जो गुड्स चैरिटी में दिया है, दान में दिया है, यदि गुड्स माल यदि दान में दिया है तो उस कंडीशन में भी परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन अस फ्री सैंपल। यदि फ्री सैंपल में यदि नमूने के रूप में यदि गुड्स अपने कस्टमर को बांटा है, वो सोल्ड नहीं किया है, जो माल जो फ्री सैंपल के लिए अपने कस्टमर को बांटा है तो वो भी जो है कि परचेस अकाउंट उस कंडीशन में भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। उसके बाद क्या है गुड्स लॉस्ट बाय फायर। यदि माल आग से नष्ट हो जाता है, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, यदि माल जो है आग से नष्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में भी जो परचेस अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होता है। उसके बाद क्या है गुड्स गिवन अ सैलरी। गुड्स गिवन अ सैलरी टू एनी एम्प्लॉइज ऑफ बिजनेस ऑन कॉस्ट प्राइस। मतलब जब किसी एम्प्लॉय को सैलरी के बदले माल दिया हो, मतलब नगद पेमेंट नहीं दिया हो और उसको क्या दिया हो, माल दिया हो, तो उस कंडीशन में परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और गुड्स लॉस्ड बाय थीफ। यदि माल चोरी हो जाता है तो उस कंडीशन में भी जो है कि परचेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये जो 6 कंडीशन है आपको याद रखना है कि इन कंडीशन में परचेस अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। ये बुक में पेज नंबर 133 पर है, तो ये आपको कंडीशन मिल जाएगी, वहां पे आप इसको लर्न कर लेना। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है कि 5 करेंगे, उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है। जनरल में आपको पता है कि पहला कॉलम डेट का होता है, फिर पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डी आर, अमाउंट सी आर। इसका करने का तरीका मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, ठीक है। इसमें आपको जनरल एंट्री करनी है, जिसमें पहला ट्रांजेक्शन क्या दे रखा है, बिजनेस स्टार्टेड बाय इन्वेस्टिंग कैश 10,000, गुड्स 2,000, फर्नीचर 3,000 एंड मशीनरी 5,000, ठीक है। ये चीजें बिजनेस में लगाकर बिजनेस को स्टार्ट किया गया है। तो इसके अंदर डेट नहीं दी है तो हम 1 2 कर सकते हैं, है ना। पहले एंट्री के लिए 1 कर सकते हैं। उसके देखना हो किस प्रकार से कैश, बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डी आर। दूसरा जो दिया है इसके अंदर क्या दिया है, क्या इन्वेस्ट किया, गुड्स। तो गुड्स के लिए स्टॉक अकाउंट का यूज करेंगे, गुड्स अकाउंट यूज नहीं करेंगे स्टॉक अकाउंट, क्योंकि उसके अकाउंट उसके पास स्टॉक के रूप में गुड्स पड़ा था, वो भी उसने अपने नए बिजनेस में लगा दिया। उसके बाद क्या है फर्नीचर, फर्नीचर लगा रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर देंगे, फर्नीचर अकाउंट डी आर। उसके बाद क्या इन्वेस्टमेंट किया उसने, मशीनरी, तो मशीनरी लिख देंगे, मशीनरी अकाउंट डी आर, मशीनरी अकाउंट डी आर टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नरेशन क्या आ जाएगी, बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस नरेशन लिखना बहुत जरूरी है इसके अंदर, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, गुड्स, फर्नीचर एंड
मशीनरी मतलब इतनी चीजों से वो बिजनेस को क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। तो ये बिजनेस स्टार्टेड करते समय यदि वो केस लगाता है तो केस अकाउंट डीआर टू कैपिटल एंट्री हो जाएगी। यदि उसके साथ साथ स्टॉक, फर्नीचर या मशीनरी कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करते वक्त लगाता है तो केस स्टॉक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, जो चीजें लगाता है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट कर देंगे और कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। हमेशा कैपिटल अकाउंट क्या रहता है, क्रेडिट रहता है। अब अमाउंट कितनी है इसकी, केस अकाउंट की अमाउंट कितनी है 10,000 और जो गुड्स वो कितने का इन्वेस्टमेंट कर रहा है 2,000 और जो मशीनरी है, फर्नीचर है, वो फर्नीचर कितना है 3,000 और जो मशीनरी है वो कितनी है, मशीनरी है 5,000, है ना। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20,000। तो ये 20,000 कहां चले जाएंगे, कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, क्रेडिट परचेस फ्रॉम अमन, बवन और चमन, है ना। फ्रॉम क्रेडिट परचेस अमन, बवन और चमन, तीनों से वो क्या कर रहा है, क्रेडिट परचेस कर रहा है। उधार माल क्या कर रहा है, खरीद रहा है। तो खरीदते हैं माल तो परचेस अकाउंट डेबिट होगा। जब माल खरीदते हैं तो परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। परचेस अकाउंट डीआर टू, किससे माल खरीद रहा, यदि वो केस खरीदता तो टू केस चला जाता तो उस खाते को अपन क्या करते, क्रेडिट करते। लेकिन यहाँ पे उधार खरीदा है तो उन व्यक्तियों के नाम आए। किन किन व्यक्तियों से परचेस किया है, एक तो अमन से, तो यहाँ पे लिख देंगे अमन, है ना। और एक किससे परचेस किया है, अमन के बाद बवन, तो टू बवन और एक कौन है, चमन, तो ये टू चमन। ठीक है, कितने का माल खरीदा, अमन से खरीदा है, इसके सामने लिख देंगे 2,000 का खरीदा है। बवन से खरीदा है 2,500 और चमन से खरीदा है 3,500। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 0 0 0 4 5 6 7 8, है ना, 8,000। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, गुड्स परचेस किया, है ना। और नरेशन क्या जाएगी, गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, ऑन क्या लिख देंगे, क्रेडिट, है ना। और केस होगा फॉर केस, है ना। थर्ड वाली एंट्री क्या है, थर्ड वाली एंट्री है क्रेडिट सेल्स किया है। क्रेडिट सेल्स किया है, उधार जब खरीदा बेचा जाता है तो वहां पर किसका नाम आता है, व्यक्ति का नाम आता है। क्रेडिट सेल्स किया है किस को, परेश को, नरेश को और जयेश को। सेल्स जब करते हैं सेल्स अकाउंट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। यहाँ पर व्यक्ति का नाम आएगा, परेश, पाने वाले कौन हो जाएंगे, परेश डीआर, नरेश डीआर और कौन है, जयेश डीआर, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, नरेशन क्या आ जाएगी, गुड्स सोल्ड फॉर केश, कितने का माल परचेस किया, परेश से कितने का किया 4,000 और नरेश से कितने का किया 3,000 और जयेश से कितने का किया 2,000। टोटल कितना, 9,000। ठीक है, 9,000 रुपए का माल उन्होंने क्या किया, परचेस किया। ठीक है, नेक्स्ट इन्वेंट्री हम इस साइड कर लेंगे, है ना। फिर से कॉलम खींच लेंगे। पहला कॉलम किसका आएगा, डेट का, पहला कॉलम डेट का, फिर पार्टिकुलर, फिर लेजर फोलियो, फिर अमाउंट डीआर और अमाउंट सीआर। ठीक है, अब क्या दिया है उसके अंदर, नेक्स्ट क्या दिया है, माल वापस किया, किसको माल वापस किया है, अमन को और चमन को। ठीक है, गुड्स रिटर्न टू अमन,
ये जो एंट्री है 4 वाली एंट्री है, गुड्स रिटर्न टू अमन, तो क्या आ जाएगा, अमन डी आर, एक किसको रिटर्न किया है, चमन को, तो ये हो जाएगा चमन डी आर टू परचेस रिटर्न, क्योंकि खरीदा हुआ माल हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो परचेस रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, नरेशन आ जाएगी गुड्स रिटर्न टू अमन एंड चमन। ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, समझ जाना। अमन एंड चमन, अमन को कितना दिया है 200 और इसको कितना दिया है 300, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 500। ठीक है, 5 वाली एंट्री क्या है, अब गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर से माल हमारे पास आ गया है, तो इसको हम सेल्स रिटर्न कहेंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट, यहां पर अकाउंट लगेगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट DR2, किस किस से माल अपने जो है कि माल वापस आया, एक तो नरेश से, एक किससे आया, नरेश से, और एक किससे आया, जयेश से, है ना, नरेश और जयेश। नरेश से गुड्स से कितना रिटर्न आया 300, और इससे कितना आया जयेश से 100, तो ये कितना हो जाएगा 400, है ना। नरेशन क्या आ जाएगी, गुड्स रिटर्न बाय नरेश एंड जयेश। ठीक है, ये एंट्री यहाँ पे खत्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट एंट्री है जो है गुड्स ₹200 एंड कैश 100 गिवन अ चैरिटी। चैरिटी में क्या दिया है, दान दिया, चैरिटी एक प्रकार से क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है, उसको हम क्या करेंगे, DR करेंगे। तो चैरिटी DR, चैरिटी अकाउंट DR2, क्या क्या जा रहा है, एक तो जो है कि कैश जा रहा है, तो उसके लिए क्या जाएगा, कैश अकाउंट, उसके लिए क्या जाएगा, कैश अकाउंट। और एक क्या जा रहा है, एक उसने जो 2000 है उसके लिए उसने क्या जो है गुड्स दिया है, तो उसके लिए आ जाएगा परचेस अकाउंट, कैश कितने का दिया है, कैश जो दिया है वो 100 का दिया है, और जो चैरिटी दी है, जो गुड्स जो चैरिटी में दिया है वो 200 का, तो टोटल कितना चैरिटी दी उसने 300 की चैरिटी दी है। ठीक है, नरेशन क्या आ जाएगी, चैरिटी गिवन, ये इसकी नरेशन लिख सकते हैं आप। 7 वाली लास्ट वाली जो एंट्री है वो क्या है, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 200 और फॉर ऑफिस यूज 800। बैंक से क्या कर रहे हैं, वो निकाल रहे हैं, है ना। देने वाली कौन हो गई, बैंक, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। किस लिए निकाल रहे हैं, एक तो अपने पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए यदि निकालते हैं तो ड्रॉइंग अकाउंट, पर्सनल यूज के लिए यदि निकालते हैं तो ड्रॉइंग अकाउंट DR2, सॉरी पर्सनल, एक तो ड्रॉइंग के लिए निकाल रहा है और एक किसके लिए निकाल रहा है, अपने ऑफिस के लिए निकाल रहा है, तो उसके लिए आ जाएगा कैश, क्योंकि हमारे जब बैंक से निकाल रहा है, 2 चीजों के लिए वो पेमेंट निकाल रहा है, एक तो पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होगा, और एक अपने बिजनेस के लिए निकाल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। कहां से निकाल रहा है, बैंक से, देने वाली कौन हो गई, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा बैंक अकाउंट। ठीक है, नरेशन क्या आ जाएगी, कैश विड्रॉ फ्रॉम पर्सनल, कैश विड्रॉ कर सकते हैं डायरेक्ट आप, है ना, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉ फॉर बैंक, फ्रॉम बैंक, है ना। ड्रॉइंग की अमाउंट कितनी है, ड्रॉइंग कितना है 200, और जो ऑफिस यूज के लिए कितना निकालना है 800, ये कितना आ जाएगा 1000। अब
लास्ट में दोनों को क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, है ना। टोटल जो है, जो भी इधर से ये अमाउंट दिया, अमाउंट सी का, अमाउंट दिया और सीआर का, दोनों का हम वहां पर क्या लिख देंगे, टोटल लिख देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।